अल्फाज के पत्थर है ना मानी की चट्टाने, एहसास का किस्सा है चलो तुमको सुना। मुखातिब थे अली जनाब ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब। दौरान गुफ्तगू बताया इन्होंने कि उसने बताया कि मेरा बच्चा इतना बड़ा है। एडवोकेट अमीन सोलकर साहब और जुबैर साहब बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं। मैं बताता चलूँ कि ये मज़दूरों की बस्ती कहलाती है और यहाँ पर दिन भर मज़दूर जो है, वीवर बुनकर जिसे कहा जाता है, वो मज़दूरी करता है। और मज़दूरी करने के साथ साथ कभी ऐसा भी उसके साथ होता है कि अपने घर में सर झुकाए इसलिए आया हूँ मैं, अपने घर में सर झुकाए इसलिए आया हूँ मैं, इतनी मज़दूरी तो बच्चे की दवा खा जाएगी। वही माँ बाप अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं। यकीनन उनके साथ ऐसा कोई वाक़या हो जिसमें बाप ये कहता है कि मेरा बच्चा इतना बड़ा है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि बाप जब घर से निकलता है तो उसका बच्चा ज़मीन पर सोया हुआ उसे दिखाई देता है, और जब बाप मज़दूरी करके वापस लौटता है तो वो बच्चा उसी तरह फर्श पर उसको सोया हुआ दिखाई देता है। ये मजबूरी है हमारे माशरे की, और कहीं ना कहीं हम लोग महसूस कर रहे हैं, और इसी बात को महसूस करके आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। अब सर 1 मिनट चाहूँगा जी, आपके तबसरे के बाद वो बात कहनी जी, आइए। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि गुफ्तगू डिबेट की शक्ल इख्तियार करे। सैयद हामिद साहब को आज के दौर का हमारा दूसरा सर सैयद कहा गया। उन्होंने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि इस वक्त हिंदुस्तान के मसरूफ़ तरीन लोग जो हैं वो सेक्रेटरीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी, सदर के सेक्रेटरी, मसरूफ़ तरीन लोग। ये बात सैयद हामिद साहब के अल्फाज में मैं आपको कहूँ कि इन मसरूफ़ तरीन लोगों का भी काम ये ज़रूर है कि वो कैसे न कैसे अपने बच्चे के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालते हैं, 1 घंटा अपने बच्चे के लिए ज़रूर निकालते हैं ताकि उसके तालीमी अहवाल से वाक़फ़ियत हासिल करें। और आज का हम यही जो मेरा मौजू है वो ये है कि बच्चे की और बाप की मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। उसके पेट की नहीं, उसकी रूह की भी फिक्र होनी चाहिए। शुक्रिया ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब। ज़ियाउर रहमान साहब ने अपनी बात रखी और यकीनन हम सब महसूस करते हैं कि 100% दुरुस्त बातें हैं जो ज़ियाउर रहमान साहब ने की, और बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने गुफ्तगू की। अब फहरिस्त में नाम है एडवोकेट ज़ुबैर अहमद आज़मी साहब का। ज़ुबैर आज़मी साहब डायरेक्टर उर्दू मरकज़ मुंबई की बहुत सी समाजी और फलाही तंजीमों से वाबस्ता है और अदबी तंजीमों में भी अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। बहुत ही मसरूफ़ रहने के बावजूद इतवार का दिन हमने उनसे मुस्तार लिया है, और यकीनन आज हमारी दावत पर या फलाह इंसानियत की दावत पर लब्बैक कहते हुए उन्होंने कारी अशफाक साहब से वादा किया कि मैं इंशाअल्लाह ज़रूर हाज़िर हो जाऊंगा, और वो आज हाज़िर हैं एक अच्छी गुफ्तगू के लिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम। सदर जलसा, हाज़रीन, आज का जो जलसा है वो इस माने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ और तहसीन दरकार करता है। हम लोग जो है वो रिवायती तौर से जीते हैं और उसमें जीने में भी कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि मैं इत्तेफाक से वकील भी हूँ, अमीन भाई भी हमारे, तो एक लीगल टर्म्स में एक इस्तिलाह है स्टेटस को, के हिंदी में यथास्थिति बोलते हैं। अब
उर्दू में आप लोग बोलिए कि क्या कह सकते हैं, बहरहाल उसके लिए जैसा है वैसे चलने दो। तो समाज में स्टेटस को जो है वो दो धारी तलवार है ना। रिवायत से मुनहरिफ होना एक एक्सट्रीम है वो, लेकिन रिवायत पे ऊपर कदम रख के, जड़ों पे कदम रख के और आसमान को छूना ये गलत बात नहीं है। गड़बड़ क्या होती है कि हर दौर ये कहता है कि वो पुराने लोग, मतलब वो सारी चीज़ें, अब ये जो मॉडर्न है वो भी पुरानी हो जाती है। सिलसिला तो अज़ल से अदम तक जो है चलता रहेगा, लेकिन इसमें जो सिल्वर लाइनिंग है, थ्रेड आप कहाँ से लेंगे? मतलब ये है कि हर दौर जो है वो अपने में खूबसूरत रहता है। आज जो हाल है वो कल जो है वो माजी हो जाएगा। तो कुछ लोग बैठ के अब जो है वो जो चीज़ें बात करी, हमने पहले एक होड़ चली थी डॉक्टर बनना है, भाई शादियाँ हैं, लड़का क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, इंजीनियर है इंजीनियर, फिर इंजीनियर में भी माइक्रो में गए तो कंप्यूटर इंजीनियर और ये ब्ला 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 ब्ला, वो सब बहुत अच्छी बात है, तालीम में भी होना चाहिए, आगे जाना चाहिए। लेकिन हम ये सोचें कि क्या हम सिर्फ तालीमी और एक रोबोट ये क्या कीड़े पैदा कर रहे हैं? मतलब ये आप यूरोप को देखिए, अमेरिका को देखिए, मतलब जो मॉरल वैल्यूज़ की जो बात जो अभी सर ने बात की, इसमें माइक्रो में बहुत दूर की बात नहीं है। ये तो सुबह भी वही बात होती है फैमिली के साथ में, दोपहर में भी वही बात होती है, शाम में भी वही बात होती है। और जो मोबाइल के जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, बल्कि हम लोग को तो खाली ये है कि व्हाट्सएप जो है कैसे चला गया और कैसे रिसीव कर लिए। बाकी कुछ चीज़ होते तो हम तो बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ये कर, तो वो पट पट करके सारी चीज़ें अच्छी चीज़ है। लेकिन देखिए एटॉमिक एनर्जी के दो पहलू होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के जो है वो एटम बम भी बनता है और इससे बिजली भी होती है। ये तो आप पे है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करें। और जब किसी भी चीज़ में फ़ायदे ज़्यादा हो जाते हैं, नुकसान जो है ज़्यादा हो जाते हैं और फ़वाइद उसके कम हो जाते हैं, तो फिर जो है वो कौम के इन लोगों की तरह लोग बैठते हैं कि भाई इसके बारे में मंथन किया जाए, चर्निंग हो जाए कि भाई क्या चीज़ है। आपको एक बात बताऊं मैं, हम लोगों ने एक ये शुरू किया था कि भाई वो डिबेट की बात अभी मेरे ख्याल से सर कर रहे थे कि हमारे मुसलमानों में डिबेटर्स नहीं है। ये पिछले 2014 से जो टीवी पे जो गंदगी फैल रही है, आपके कौम के ऐसे लोगों को बुलाया है जिनकी इत्तेफाक से दाढ़ी भी है, माशाअल्लाह टोपी भी है। अब वो मौलाना है नहीं है मुझे नहीं मालूम, और उनको बाकायदा वो औरतें जिनका शरीयत से, जिसका इस्लाम से लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ नाम जो है शबाना या जहरा है, उन लोगों ने हमने देखा है कि सो कॉल्ड आपके कौम के रहनुमाओं को बाकायदा पीटा है चप्पल से। ये इस मतलब आपकी पहले तो ये था कि भाई ज़ुबैर आज़मी गलत है, ज़ैद गलत है, अब तो ये है कि आपका दीन गलत है, आपका माज़अल्लाह पैगंबर गलत है। ये नौबत आ गई है, अब तो इस ढंग की आ गई। और हम में कोई डिबेटर नहीं है। मतलब डिबेट भी कैसे कि हम लोगों ने, वो बोलते हैं ना कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार और कुछ लोग दीवाना बना देते हैं, तो कुछ तो वो लोग ढूंढते हैं कि हम अपनी टीवी डिबेट्स में ऐसे लोगों को लेके आए कि जो खुद हमारे यहाँ जलील होके जाएं। और माफ़ कीजिए, आप खुद जो है जलील होना पसंद करते हैं टीवी में, क्योंकि आपको करोड़ लोग देख रहे हैं, करोड़ लोगों के सामने आप जिल्लत और जलील होके जाते हैं। तो ये तो एक पहलू है। लेकिन आज का मौजू है, मैं खास तौर से मतलब उसी पर रहूँगा मैं। तो हम लोगों ने एक डिबेटिंग सोसाइटी उर्दू मरकज़ में बनाई और हम लोगों ने मॉडल तौर पे जो है वो शाबानो केस 1986 का लिया कि भाई शरीयत में जो है वो मुदाखलत होनी चाहिए कि नहीं। बहुत से लोगों को तो पता नहीं है, नए बच्चों को नहीं मालूम है कौन मतलब समझो शाबानो क्या है। लेकिन ये है बुनियादी चीज़ ये है कि मुसलमान जो है वो, कोई भी मुसलमान ग्लोब का कहीं भी हो, वो दीन जो बन गया है क़यामत तक वही रहेगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी।
जूरिस्प्रूडेंस अपनी जगह। तो उसमें हमने ये कहा कि भाई डिबेट कराई हमने, तो जो हमने देखा कि मॉडर्न थोड़ी सी है और मतलब जिसको हमने ये सोचा कि भाई एंटी शरीयत होगी वो इस पर कुछ बोलेगी, और जो घर के ख़वातीन बाकायदा मतलब इन्हीं बुरखे में है तो हमने उनकी डिबेट कराई। तो मालूम ये पड़ा कि जिसको हम मॉडर्न समझते थे वो आके स्टेज पे शरीयत को डिफेंड कर रही है, और घर के ख़वातीन ने बोले नहीं वो तो सही बोलती हैं, शबाना आजमी तो सही बोल रहे हैं, जावेद अख्तर सही बोल रहे हैं, ये मामला है घर का। ये तो कहने का मतलब ये है कि कौम में जो है मंथन करने की बहुत ज़रूरत है। हमने तो जो है माइक्रो को कभी है ना माइक्रो लेवल पे कोई भी चीज़ देखी नहीं है, सरसरी तौर पर नहीं देखे। एक बार ख़ास तौर से जो है हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, हमारी बच्चियाँ ये ख़ास तौर से आप लोग सुन लें और हम भी सुन लें कि डिवोर्स के केस जो है तलाक के इतने बढ़ गए हैं। लड़कियाँ कॉलेज में मालूम पड़ रहा है कि ज़ुबैर और जैद के बजाय जो है वो रमेश और वो राहुल की तरफ जो है रागिब जो है ज़्यादा हो रही हैं, और ये बाकायदा बड़ा मसला है। ये जो क़यामत की चाल जो चल के भयानक ढंग से जो हमारे माशरे में ये घुस रहा है, हिंदू लड़के मतलब क्या है, तो हमने तो उसका जो है वो जायज़ा लिया बाकायदा कि इसमें डीप में जाना पड़ेगा, इसको हम खाली वो काफिर है और ऐसा नहीं जाना पड़ेगा, आखिर क्या वजह है। तो हमने बाकायदा मुस्लिम लड़कियों से इंटरव्यू लिया, तो वो बहुत उसमें वो करने के बाद ये हुआ कि सर वो हिंदू लड़के जो है वो इंटेलेक्चुअल ज़्यादा होते, सही ज़्यादा होते। देखिए उनकी बात सुनिए, हर मौजू पे बात करते हैं, और बोला अपने वाले, बोले नहीं अपने वाले तो रिवायती ढंग से ये है। ये सबसे बड़ी बात सामने आए, इसको हम काउंटर कैसे करें, इसके बारे में सबको मिलकर सोचना होगा। बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब ये बहुत सी चीज़ें हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि सर ने जो मुद्दे की बात की प्राइवेसी वाली, वो बहुत अच्छी बात है। और इसमें तो ये है कि भाई फ़ोन तो जो है मॉनिटरिंग होना चाहिए, बगैर मॉनिटरिंग के जो है वो खुले बैल की तरह, सांड बैल की तरह जो है पूरे खेत में घूमने, वो ऐसा नहीं है। बाकायदा जो है, और अखलाकी तौर पे मैं जो सबके सामने बात बोलूँ वही अपनी फैमिली में बोलूँ, तब जाकर मैं सही हूँ। लेकिन मैं अगर मेरा दोहरा कैरेक्टर है तो फिर मेरे में कुछ गड़बड़ी है। जो सर ने बात की कि भाई एक फ़ोन है उसमें सब मतलब एसेस कर सकते हैं, ये आपका बैरोमीटर है सोसाइटी में, और आपके इंडिविजुअल घर से वो चीज़ शुरू होती है। मैं जानता हूँ बहुत सी चीज़ जो है आने वाले बहुत सी बात बोलेंगे, लेकिन ये है कि आप जो है पूरे घर का फैमिली, मतलब मैं दुनिया की तो बात कर लिया, लेकिन अपने करीब में झांका, जो इंग्लिश में एक लफ्ज़ है मायोपिक, कि इतनी दूर की मैं चीज़ वो देख लेता हूँ, लेकिन जो मेरे करीब में मेरे घर में है मैं उससे जो है वो बाईपास करके मैं चला गया। अच्छा, एक चीज़ और सर ने बात की, मतलब देखिए इसे कहते हैं कि आदमी प्रिंसिपल जो बनता है तो क्या चीज़ें उसकी तायराना जो वो समझे कि नज़र रखती है। फ्रेंडशिप जो है बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, मतलब क्या फ्रेंडशिप मतलब क्या है। अगर आप किसी वो लड़के से दोस्ती कर रहे हैं तो क्या वो करे नहीं करे वो भी एक बहस है, लेकिन आप क्या उसको अपने घर पे ला सकते हैं, घर से फैमिली से तारुफ करा सकते हैं तो अलग बात है। लेकिन बाहर अगर है तो फिर उसमें गड़बड़ बात है। फिर तो मतलब ये है कि आपको बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, मतलब कि मतलब उसमें मतलब ऑब्जेक्टिविटी नहीं है उसमें। तो ये भी माशरे में बहुत अच्छी बात है कि हम दोस्ती करें, लेकिन उसकी जो हुदूद है, हुदूद से मतलब वो पार नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ बहुत हमने तो डॉक्टर बना लिए, इंजीनियर बना लिए, वो क्या कि हमने जो है पढ़े लिखे जानवर बना दिए मतलब वो, लेकिन साथ में जो है इस्लाह जो है अपनी हम कर नहीं सकते। मतलब ये तो ऐसा है कि देखिए ऐसा है, इस पे बोलना इसमें करना जो है आप, मैं मतलब इकोनॉमिक्स पे भी बोल सकता हूँ या इसको बोल सकता हूँ। पहले जो है लोग जो है डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर, हम तो अब तो मैं कम से कम आज से 10 साल से उर्दू मरकज़ के ज़रिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं हमारे बच्चे वकील बने, लॉयर बने, और उस पर हमने काफ़ी कोशिश की है। तो मदनपुरे में कम से कम पिछले 10 साल से कम 25 लॉयर जो है वो बन चुके हैं बहुत से शोबों में। देखिए समाज जो है, सोसाइटी है, पूरी बैलेंस होना चाहिए। सारे लोग डॉक्टर नहीं हो सकते, सारे लोग टीचर्स नहीं हो सकते, सब चीज़ बैलेंस है, वो भी एक चीज़ है वो। लेकिन मैं तो एक सवाल ये पूछा हूँ कि बम्बई में
आज एक मैं समझता हूँ कि 25-30 साल से भी ज़्यादा जो है कोई इकोनॉमिक्स क्यों नहीं पैदा हुआ। इकोनॉमिक्स इतनी बड़ी चीज़ है कि भाई पूरे वो समझे कि बजट और एक मैं आपको समझो कि वाक़या बताता हूँ मैं, हम लोगों ने नेशनल बजट पे जो है उर्दू मकतब में एक वो लेक्चर रखा था कि भाई ये समझो बजट आया है, अभी मेरे ख्याल से फरवरी में आएगा बजट। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है मतलब इमामबाड़े में D.Ed कॉलेज है, तो वहाँ के बच्चों को हमने बुलाया कि भाई चलो आज जो है वो बजट पे होगा, समझो लेक्चर होगा। तो हमने जो प्रोफेसर को बुलाया तो हमने उनको दूर से देखा कि भाई ये तो कोई मौलवी आदमी है, तबलीगी जमात वाले बुलाए, ये मतलब इकोनॉमिक्स पे क्या बोलेंगे। लेकिन कसम से उन्होंने 1.5 घंटा जो है बजट पे बोला। जो आदमी जिस करवट बैठा था वो वहीं की बैठा था। बच्चों को एकदम आप जैसे बच्चे थे सारे स्टूडेंट, मतलब मैंने इकोनॉमिक्स की जो है बजटरी वो सारी चीज़ें बता दी। तो कहने का मतलब ये कि हर फील्ड में आपको वो करना चाहिए, लेकिन बेसिक चीज़ जो वही बात हुई कि जो है आप जो है मतलब अपने आप पे अपना जायज़ा लें और अखलाकी तौर पे जो है अपना अखलाक जो है वो कैसे बुलंद करें। सिया रात नहीं नाम लेती ढलने का, सिया रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। शुक्रिया।